आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अब वॉर जोन के लिए निकल जाता है। विंग उस वॉर जोन के लिए तो जा रहा है, लेकिन उसे कुछ अजीब लग रहा है। उसकी बॉडी में उसे कुछ डिफरेंट फील हो रहा है। वो अभी ये चीज़ समझ नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं वो इस वजह से ये चीज़ नहीं समझ पा रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से वो इतना स्ट्रेस में था कि उसे ये नोटिस ही नहीं हुआ कि सिर्फ जांचा नहीं बल्कि वो भी प्रेग्नेंट है। हाँ, विंग प्रेग्नेंट है, लेकिन हैरानी की बात यह है ये बात विंग भी नहीं जानता। कई बार आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील ही नहीं होते हैं, वही विंग के साथ हुआ है। अभी उसका दिमाग सिर्फ वॉर, जंक्शन की सेफ्टी, उसके होने वाले बच्चे, अपने लंजा पे था कि उसने अपनी बॉडी के अंदर की चेंजेस को फील ही नहीं किया। अपने बदले में उस ओमेगा फार्मर्स को भी फील नहीं किया। पर हाँ, किसी इंसान ने ये चीज़ फील की है और वो कोई और नहीं बल्कि वेंचिंग है। वेंचिंग को पता है विंग प्रेग्नेंट है। वेंचिंग को पता है वो विंग ही है जो वॉर, जिसकी वजह से वॉर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद वो विंग को उस वॉर जोन पे ले जा रही है क्योंकि वेंचिंग के अंदर की डार्क एनर्जी उसे बता रही है कि शायद अब कुछ ऐसा हो सकता है कि उसका विंग उसके पास रहेगा। और उसी के साथ अब ये लोग वॉर जोन पे पहुंच जाते हैं। वहीं वॉर जोन पे जैसे ही विंग आता है, ये देखकर वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो ऑलरेडी अपना एक मेट इसी वैन क्लैन की लड़ाई के दौरान गंवा चुका था, लेकिन विंग को वो बिल्कुल खतरे में नहीं देख सकता था, इसलिए वो सबको इग्नोर करता हुआ सबसे पहले विंग के पास आता है और विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने टेंट में ले जाता है। विंग को लगा था वांग जी इतने दिन बाद उसे प्यार से गले लगेगा, खुश होगा, लेकिन वांग जी उसे गुस्से में कमर से उसके कंधे से पकड़ता है और चीख के बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो विंग? जिस चीज़ से विंग एकदम से घबरा जाता है और बोलता है, लंजा तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? हाँ विंग, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता था। मैं बिल्कुल भी तुम्हें इस समय यहाँ नहीं देखना चाहता था। तुम क्यों आए वहाँ से? तुम क्लाउड ड्रेसेस से यहाँ क्यों आए? लंजा, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे तुम्हारी फिक्र हुई थी। मुझे भी तुम्हारी याद आती इसी विंग। मेरा दिल भी तुम्हें मिस करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ चाहता था। तुमने यहाँ की कितनी बड़ी गलती कर दी। लंजा, क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? हाँ विंग, मुझे तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए अभी के अभी तुम यहाँ से वापस जा रहे हो। तुम क्लाउड ड्रेसेस जा रहे हो। विंग को अब गुस्से में वांग जी हाथ पकड़ के टेंट से बाहर ले जा ही रहा था जब विंग को अब गुस्सा आ जाता है। उसे लगा था उसका लंजा उसे प्यार करेगा, किस करेगा, उसे मतलब मिलके खुश होगा, लेकिन यहाँ तो लंजा उस पर चीख रहा है। उसे कितनी खुशी हुई थी लंजा को ठीक देखकर। उसका तो मन कर रहा था सिर्फ सोल्जर्स के बीच में ही दौड़ के जाके लंजा को गले लगा दे, लेकिन लंजा तो उस पर चीख रहा है, गुस्सा कर रहा है। विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग गुस्से में अब वांग जी से अपना हाथ छीनता है और बोलता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यही रहूँगा। विंग गुस्से में अब बोलकर और एकदम से वांग जी से हाथ छुड़ा के टेंट के बाहर जाके वो चला जाता है जहाँ पे बाकी लोग हैं, यानी यहाँ पे अभी वेंचिंग और बाकी सब हैं। वहीं अब वांग जी को इतना गुस्सा आता है कि उसका मन कर रहा है कि वो भी विंग के ऊपर जाके अटैक कर दे। वहीं दूसरी तरफ विंग इस वॉर जोन में आ गया है। ये बात वैन क्लैन को भी पता चल जाती है, जो वांगुई के थ्रू ही पता चलती है। और वैन क्लैन ये सुनते ही मन में खुश हो जाता है। जिस ओमेगा के लिए वो यहाँ पे लड़ रहा था, अब वो ओमेगा यहीं आ गया तो वो यहीं से उस ओमेगा को ले जाएंगे और यहीं से वो अब अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। यही सोच के वैन क्लैन रूल तोड़ता हुआ रात में ही वैन क्लैन पे अटैक कर देता है। रूल के अकॉर्डिंग रात में ये लोग अटैक नहीं करते थे, सुबह से शाम तक ही अटैक करते थे और फिर रात में सब दोनों साइड के लोग रुक जाते थे और फिर सुबह से अटैक करते थे। लेकिन आज रूल तोड़ के रात में ही जब वैन क्लैन अटैक कर लेते हैं तो सब लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं। वहीं विंग भी काफ़ी शॉक है क्योंकि वो भी मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था। लेकिन जब अटैक स्टार्ट होता है तो एज़ यूजुअल सबसे पहले वेंशु ही आगे आता है, जो हर बार आ रहा है। इसके पीछे एक साइड वैन रोहान और दूसरी साइड वैन चाओ थी। वैन रोहान और वैन चाओ के चेहरे पे फीलिंग्स फैले क्योंकि वो जानते हैं वेंशु के पास गोल्डन हैंड है, तो आराम से वो अपनी जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब वेंशु अपने मतलब यहाँ पे वॉर के लिए आ चुका है तो वांग जी, विंग और यहाँ तक कि लांशी चैन भी वॉर की तरफ आ गए। उनका साथ देने नी क्लैन आ रहा था। यही बात आज वांग जी और मतलब शिचैन को पता चली थी कि नी क्लैन लैन क्लैन का सपोर्ट में आ रहा है। कहीं ना कहीं लैन क्लैन को किसी की वैसे सपोर्ट की ज़रूरत थी भी। हाँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं, उनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके गोल्डन मेल्टिंग हेड से उनके वॉरियर्स की गोल्डन कोड डिस्ट्रॉय की जा रही है। तो इस समय एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स की अगर उन्हें सपोर्ट मिल रहा है तो क्या बुराई है। इसी कारण वहाँ नी मिंजे भी आ रहे थे। कहीं ना कहीं ये बात के कारण वो मतलब उन्हें ये था कि सुबह नी मिंजे पहुँचे गए, लेकिन अब रात में ही अटैक हो गया तो वो थोड़ा घबरा गए, लेकिन वो भी बराबर अटैक में साथ दे रहे हैं।
वहीं वांग जी देखता है कि वेंशु की नज़र पता नहीं क्यों विंग पे है, जैसे कि वो विंग को टारगेट कर रहा हो। विंग का यहाँ आने का और दोबारा से इस वॉर में ऐसे अपने मेट को लड़ते हुए देखकर वांग जी को पुराने फ्लैशबैक आने लगते हैं। उसे लेंची वाली बात याद आने लगती है। ऐसे ही तब भी वॉर हो रही थी, ऐसे ही सब लोग तब भी अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में थे, बट वो लेंची थी जो उस समय भी वो वेयरवुल्फ फॉर्म में नहीं थी जैसे इस समय विंग है। विंग अभी तक वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं हुआ था और इसी तरीके से वेंशु जैसे उस समय लेंची को वेंचाओ वो मतलब एक तरह से वेंजुलियो देख रहा था, ऐसे ही देख रहा है, ऐसे ही सबको इग्नोर करता हुआ वो अपने कदमों से विंग की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ विंग अपने इस समय तलवार से ही अटैक कर रहा है। कुछ लोग वेयरवुल्फ फॉर्म में कर रहे हैं, कुछ ह्यूमन फॉर्म में अपनी बेचैन मतलब वांग जी अपनी बेचैन, विंग अपनी सेबियान, इस तरह से अपनी तलवारों से लड़ाई कर रहे हैं। जब वांग जी देखता है कैसे वेंशु अब विंग की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो वो भी अपने वेयरवुल्फ फॉर्म से तुरंत अपने ह्यूमन फॉर्म में आके विंग के बिल्कुल पास आ जाता है और विंग को प्रोटेक्ट करते हुए वेंशु से लड़ने लगता है। वहीं वेंशु इस समय विंग और वांग जी से लड़ रहे हैं, ये देख के वैनवान को खुशी हो रही है। उसे लग रहा है कि वो जीत जाएगा बिना ये नोटिस करे कि उसके दूसरे बेटे वैनचाओ को लान शिचेन मार चुके हैं। लान शिचेन ने वैनचाओ को मार दिया, जिसके कारण अब वैनवान का ध्यान मतलब वेंशु से हट के जैसे ही वैनचाओ पे जाता है तो वो नोटिस करता है कि अब वेंशु के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वेंशु के लिए अकेले किसी सोल्जर को पकड़ के उसकी गोल्डन को डिस्ट्रॉय करना आसान था, लेकिन दो बड़े वॉरियर के साथ लड़ना अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कहीं ना कहीं वेंशु को महसूस हो रहा है कि विंग और वांग जी मिलकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। विंग और वांग जी मिलकर कहीं ना कहीं अब वेंशु पे भारी पड़ना है। ऑलरेडी अपना एक बेटा गवा चुका था वैनवान, इसे वो भी अब विंग और वांग जी की तरफ ही दौड़ पड़ता है। अब एक तरफ विंग और वेंशु लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ वांग जी और वैन रोहान लड़ रहे हैं। अब शिचेन भी उस तरफ ही आ रहे हैं। उन्हें खुशखबरी ये मिलती है कि नी मिंजे अब वॉर का पार्ट बन चुके हैं। दूसरी साइड से नी मिंजे और नी हुसैन भी लड़ाई कर रहे हैं। ये देखकर कहीं ना कहीं अब शिचेन फ्री होकर अब अपने भाई और वांग जी विंग की तरफ ही दौड़ते हैं। जब वो देखते हैं कि किस तरीके से वैन रोहान वांग जी का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और वेंशु अब विंग के ऊपर अटैक कर रहा है। विंग बहुत स्ट्रांगली वेंशु से लड़ रहा है। वहीं वांग जी जब देखता है कि उसके ब्रदर यानी अब शिचेन आ गए हैं, तो वो भी अब वैन रोहान को मतलब लान शिचेन के साइड छोड़ के जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है। विंग फ्लोर पर है और वहाँ वेंशु उसके ऊपर तलवार लेके खड़ा है। विंग कैसे फ्लोर पे गिरा उसे नहीं दिखा, लेकिन हाँ अब वेंशु का गोल्डन मेडल हैंड विंग की साइड आगे बढ़ रहा है, जैसे वो विंग की अब गोल्डन कोर को ही डिस्ट्रॉय करने वाला हो। ये नज़ारा देखकर वांग जी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो दौड़ के विंग के और वेंशु के बीच में आ जाता है। वो हैंड जो शायद विंग की गोल्डन कोर खींच के अपनी बॉडी के लिए आगे बढ़ाया था वेंशु ने, वो हैंड से अब वांग जी की गोल्डन कोर डिस्ट्रॉय हो जाती है। वांग जी विंग की आंखों के आगे अब बेजान फ्लोर पे पड़ा है और वेंशु के चेहरे पे एक कनिंग स्माइल है। वहाँ ऐसा नहीं था कि वेंशु को वांग जी हरा नहीं सकता था, पर वो इतना ज़्यादा इम्पेशेंट हो गया कि जो वो अटैक रोकने के चक्कर में ही आगे आ गया। कहीं ना कहीं ये देखकर विंग की चीख निकल जाती है और अब वो एकदम से वांग जी का नाम लेके पूरी रोल करके अपने फर्स्ट टाइम वेयरवुल्फ फॉर्म में आता है, जिसे देखकर यहाँ सब लोग कांप जाते हैं। विंग का वेयरवुल्फ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक अल्फा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है विंग का ओमेगा वेयरवुल्फ, जिसे देख के शिचेन और वैन रोहान भी शॉक है। कहीं ना कहीं विंग अब अपने इसी वेयरवुल्फ फॉर्म में एक सेकंड नहीं लगा था वेंशु की गर्दन उसकी धड़ से अलग करने में। इतना सेकंड भी नहीं लगा वैन रोहान को कि वो समझ पाया क्या हुआ। वो सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर गोल्ड मेडल हैंड वेंशु एक सेकंड में डब नीचे पड़ा है, क्योंकि विंग के वेयरवुल्फ ने उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। ये देखकर जैसे ही वैन रोहान का ध्यान भटकता है तो इस बार शिचेन मौके का फ़ायदा उठा के उसको वहीं मार देते हैं। आज एक दिन में ही तीनों वैन्स एक साथ मर गए। जो वैन सोच रहे थे कि वो विंग को गोल्डन कोर छीन लेंगे, वो वैन्स की डेड बॉडी नीचे पड़ी है, लेकिन लैंक्लेन खुश नहीं है, ना ही शिचेन और ना ही विंग, क्योंकि उनके सामने वांग जी की बॉडी पड़ी है जो बिल्कुल ना एक डेड बॉडी की तरह है। वांग जी की विंग की आंखों के आगे गोल्डन कोर डिस्ट्रॉय होगी और विंग कुछ भी नहीं कर पाया। शिचेन ने भी ये नज़ारा देखा, शायद इसी कारण उन्होंने वैन रोहान को तुरंत मार दिया, लेकिन अब वो क्या करेंगे। वांग जी की गोल्डन कोर डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उसके शरीर में बहुत ज़्यादा घाव हैं,
वो पहले से ही वैन रोहान और सबसे लड़ ही रहा था और अब जल्दी से उसे हीलर रूम में ले जाए गए बाकी लोगों से। अभी नीमिन जो लड़ रहे हैं बाकी वॉरियर से, लेकिन अब वांग जी को हीलर रूम में जैसे लाए जाते हैं तो विंग जोर जोर से लंजा लंजा करके रो रहा है। वहीं तुरंत हीलर और वेंचिंग विंग वांग जी को ट्रीट कर रहे हैं, पर वहीं शिचैन एक मूर्ति बने बैठे हैं क्योंकि वो जानते हैं अब वो अपनी पावर को यूज़ भी नहीं कर पा रहे। वो अपनी पावर को कैसे यूज़ करेंगे क्योंकि उनकी पावर तो गोल्डन कोड से होती है और वांग जी की गोल्डन कोड डिस्ट्रॉय हो चुकी है। कहीं ना कहीं वांग जी अब पहले वाली तरह एक वेयरवुल्फ नहीं बन पाएगा। वांग जी अपनी पहली वाली तरह एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर नहीं रह जाएगा। ये सोच के शिचैन की भी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वहीं विंग की हालत तो बेहाल हो गई, वो लंजा लंजा कर रहा है और बार बार वो हीलर और वेंचिंग पे गुस्सा कर रहे हैं। तुम लोग देख क्या रहे हो? मेरे लंजा को ठीक करो, मेरे लंजा को ठीक करो, मेरे लंजा को ठीक करो, बस यही बोल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं अब शिचैन भी इमोशन है, वो हीलर भी कुछ नहीं कह पा रहा है। शायद अब हमारे सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु ठीक भी हो जाएंगे तो क्या वो पहले वाली तरह हो पाएंगे? क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? इस वॉर ने लैंडक्लेयर ने क्या गवा दिया? अपने हंगुंजुन को गवा दिया। ये सोचकर वो हीलर अब वहाँ रुक नहीं पाता और रोता हुआ बाहर चला जाता है, जिससे विंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो चीख कर अपनी तलवार लेकर कहाँ जा रहे हो तुम इस करके पीछे दौड़ ही नहीं रहा था जब अचानक से शिचैन उससे रोक लेते हैं और बोलते हैं जाने दो उसे, वो अब हमारे वांग जी को ध्यान नहीं रख पाएगा। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लंजा का ट्रीटमेंट कर सके। ये आप क्या बोल रहे हो गगा? गगा अगर लंजा का ट्रीटमेंट नहीं होगा तो हमारा लंजा ठीक कैसे होगा? गगा आप रो मत। वेंचिंग तुम तो बहुत अच्छी हीलर हो ना, मेरे लंजा को ठीक करो, मेरे लंजा को ठीक करो। क्या करेंगे हम ठीक करके लंजा को? तुम देख रहे हो वांग जी की गोल्डन कोड डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसका फ्यूचर, उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब कुछ नहीं हो सकता। अगर वो होश में है तो वो हमारा पहले वाला लंजा नहीं रहेगा। तुम्हारा लंजा चाह चुका है विंग, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। कहीं ना कहीं शिचैन ये बोलना तो नहीं चाहते, लेकिन वो भी अब इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि शायद जो इंसान अब होश में आएगा वो क्या होगा कोई नहीं जानता। शायद इसकी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन क्या ये जी पाएगा? शिचैन ने वो देखा है जो विंग ने नहीं देखा, लेकिन हाँ सुना है। लोग जिनकी गोल्डन कोड डिस्ट्रॉय हो गई है वो खुद को इतना यूजलेस मान रहे हैं कि वो खुद को ही ख़त्म कर रहे हैं। और शिचैन ये चीज़ें सोच के आप फ्लोर पे बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, लेकिन विंग रोता नहीं, बल्कि वो एकदम से दौड़ के वेंचिंग के पास जाता है और इसे ज़ोर से हिलाते बोलता है, वेंचिंग तुमने कहा ना, तुम्हें आइडिया है कैसे गोल्डन कोड ट्रांसफ़र करते हैं? मेरे लंजा को मेरी गोल्डन कोड दो। जिस चीज़ से अब शिचैन एकदम से नज़र ऊपर करके विंग की तरफ देखते हैं और वेंचिंग में बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखने लगती है। क्या बोल रहे हो तुम? मैंने बोला मेरी गोल्डन कोड मेरे लंजा को दो। तुम होश में हो विंग? मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम अपनी गोल्डन कोड वांग जी को दे दोगे तो तुम्हारा क्या होगा? मैं ये नहीं करूँगी। मैंने कहा ना तुम ये करोगी। मेरे लंजा को मेरी गोल्डन कोड दो। मेरे लंजा इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग अल्फा है। मेरे लंजा को इस कोई कमी नहीं कर सकता और मेरे लंजा गोल्डन कोड डिजर्व करता है। मैं तो सिर्फ एक ओमेगा हूँ, नहीं कर पाऊंगा अगर मैं वॉर या नहीं बन पाऊंगा मैं कोई वॉरियर तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लंजा को गोल्डन कोड चाहिए। तुम अभी के अभी मेरी गोल्डन कोड वांग जी में ट्रांसफ़र करो। कहीं ना कहीं जब विंग गुस्से में ये बोलता है तो अब शिचैन भी उसे आके रोकते हैं, उसके इस पागलपन को रोकने की कोशिश करते हैं। विंग होश में आओ। विंग ऐसा नहीं कर सकते तुम। विंग तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, चिंता मत करो। मैं ही गलत बोल बैठा था। हमारा लंजा ठीक हो जाएगा। जब वांग जी आँख खोलेगा ना तो तुम और मैं मिलके उसे समझाएंगे। वो तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहता है। तुम्हें पता है आज तक मैंने अपने भाई को कभी इतना खुश नहीं देखा, पर मैंने हमेशा उसे तुम्हारे साथ खुश देखा है। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो वो उसे उस गोल्डन कोड से ज़्यादा दर्द होगा। इससे अच्छा है कि हम मिलकर उसे ठीक करेंगे। नहीं गगा, आपने बिल्कुल सही कहा था। हमारे लंजा के लिए उसकी गोल्डन कोड बहुत ज़रूरी है और इसलिए मेरी गोल्डन कोड अब लंजा को ट्रांसफ़र करो। वेंचिंग जब सुनती नहीं है, हिलती नहीं है, तो अब विंग को इतना गुस्सा आता है कि विंग तुरंत अपनी ही बेचैन को अपनी गर्दन पे रख सेबियान को अपनी ही गर्दन पे रख लेता है, जिससे शिचैन और वेंचिंग एकदम से शॉक हो जाते हैं। अब विंग बोलता है, अगर तुमने दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं अपनी जान ले लूँगा। फिर गगा आप क्या करोगे? वेंचिंग फिर तुम क्या करोगी? मेरे लिए मेरी लंजा के सही होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा ना
मेरी गोल्डन कोड ट्रांसफर करो। विंग चीख के अब वेंचिंग को बोलता है, तो वेंचिंग भी अब कंट्रोल नहीं करती और चीख के बोलती है, तुम पागल हो गए हो विंग, तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस है, तुम्हें पता है तुम्हारी सर्वाइवल के चांसेस कितने कम है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गोल्डन कोड अगर मैंने लांग वांग जी को दे दी तो तुम जी पाओगे, क्या पता तुम सर्वाइव ही ना कर पाओ, बहुत कम सिचुएशन है तुम्हारे जीने की, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने साथ, तुम अब इस तरीके से क्यों कर रहे हो विंग। बात सुनो, ये तलवार नीचे रखो। जो शिचैन सेक्ट लीडर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हो सकता है हंगवनजुन तुम्हारे साथ रह के ही खुश रहे, उन्हें गोल्डन कोर की जरूरत ही ना हो। कहीं ना कहीं वेंचिंग भी नहीं चाहती विंग की गोल्डन कोर उसकी बॉडी से अलग हो, क्योंकि उसे पता है ये डेंजरस है और वो भी तो विंग को प्यार करती है, इसलिए वो रोक रही है। लेकिन विंग तो जैसे पागल हो चुका है, वो साफ कह देता है, मैंने जो कहा है वो करो, मुझे पता है मैं सर्वाइव कर जाऊंगा, मुझे लंजा के साथ जीना है, इसलिए मैं ये अब सर्वाइव कर जाऊंगा। बस मेरी गोल्डन कोड वहाँ जब तक तुम ट्रांसफ़र करने के लिए वादा नहीं करती मैं ये तलवार नहीं हटाऊंगा। कहीं ना कहीं विंग को इस पागलपन में, इसकी हरकतों को देखकर अब शिचैन और वेंचिंग हार मान जाते हैं, वो अग्री हो जाते हैं। पर वेंचिंग ये ऑपरेशन करने से पहले दोबारा से शिचैन और विंग की तरफ देखती है और बोलती है, मैं फिर से आप दोनों से कह रही हूँ ये बहुत खतरनाक है, लैंड लीडर हो सकता है विवशांत सर्वाइव भी ना कर सकता। कहीं ना कहीं वो विंग को साथ ऑपरेशन तो कर रही है, लेकिन वो बहुत डर रही है। एक बॉडी जिसे उसकी गोल्डन कोड छीन ली जाए तो उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, वो ये बात जानती है। लेकिन अब शिचैन वही इनके पागलपन को जानते हैं, इसलिए वो बस हूँ में अग्री करते हैं। शिचैन को तुरंत वेंचिंग वहाँ से बाहर निकालती है और वो ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है, जिसकी उसे काफ़ी प्रैक्टिस भी है। वेंचिंग ऑपरेशन करते हुए इस समय वांगजी पे भी बहुत गुस्सा हो रही है, उसे लग रहा है इस वांगजी के चक्कर में उसका विंग अपनी जान तक दांव पे लगा चुका है। कहीं ना कहीं वेंचिंग ये ऑपरेशन कंप्लीट भी कर लेती है और कंप्लीट करने के बाद अब वो उस टेंट से बाहर आती है जहाँ पे शिचैन उसका वेट कर रहे थे। शिचैन वेंचिंग के बाहर आती दौड़ के सबसे पहले वेंचिंग के पास जाते हैं, जैसे वो जानना चाहते हैं विंग और वांगजी के बारे में। अब वेंचिंग बोलना शुरू करती है, विवशान की गोल्डन कोर हंगवनजुन की बॉडी ने एक्सेप्ट कर ली है। चैन बिल्कुल भी ये गोल्डन कोर एक्सेप्ट कर ली वाली बात पे गौर ही नहीं करते, बल्कि वो सीधा पूछते हैं विवशान कैसा है। इसी से अब वेंचिंग की आँख और नीचे हो जाती है और वो थोड़ा सा सैड वॉइस में बोलती है, जो मैंने आपसे कहा था वही हुआ, ये ऑपरेशन विवशान नहीं झेल पाया, विवशान हम सबको अलविदा कह के इस दुनिया से चला गया। कहीं ना कहीं जब ये बात शिचैन सुनते हैं तो उनके कदम 2-3 कदम पीछे हो जाते हैं और जल्दी से एक पिलर का सहारा लेके खड़े हो जाते हैं, जैसे वो अचानक से अभी ज़मीन पे गिरने ही वाले थे। उन्हें यकीन नहीं होता उन्होंने अभी क्या सुना, उनके कानों ने क्या सुना। वो दोबारा से लड़खड़ाती आवाज़ में बोलते हैं कि नहीं ये सच नहीं है, विभूषण मुझे माफ़ कीजिएगा लान शिचैन, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये ऑपरेशन बहुत खतरनाक होता है। विभूषण की बॉडी से गोल्डन को निकलते वो सर्वाइव नहीं कर पाए। नहीं तुम ऐसे नहीं कह सकती, तुमने कहा था कि तुमने पहले भी ये ऑपरेशन किया, तो विभूषण कैसे। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पाई, आपसे ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है। मैंने भी अपने दोस्त को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कहीं ना कहीं वेंचिंग जब इमोशनल होकर ये बात बोलती है तो शिचैन कुछ समझ नहीं पाते, वो अब ज़मीन पर बैठ गए और रोने लगे। उन्हें समझ नहीं आता वो क्या कहेंगे, जब उनका भाई आँख खोलेगा तो कैसे अपने भाई को बताएंगे। वो यही सोचते हुए अब रोते हुए वही बातें बोलने लगते, मैं क्या बोलूँगा वांगजी को। जब वांगजी मुझसे विंग के बारे में बोलेगा मैं कैसे उसे बताऊँगा कि वो उसे गोल्डन कोड देने के चक्कर में हम सबको अलविदा कह चुका। मैं कैसे कह पाऊँगा वांगजी से। शिचैन जब रोते हुए बोलते हैं तो वांगजी एकदम से उनके सामने बैठकर उन्हें थोड़ा सा इतना सहारा देते हुए बोलती है, माफ़ कीजिएगा लान सेक्ट लीडर, पर जो मैं आपसे बोलने वाली हूँ हो सकता है वो आपको गुस्सा दिलाए, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये बात लांग वांगजी को नहीं बतानी चाहिए। आपको ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए कि लांग वांगजी के गोल्डन कोड देने के समय विभूषण की डेथ हुई है। अगर आपके भाई को ये बात पता चले तो वो उनकी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं उनकी बॉडी अभी बहुत वीक है, उन्होंने ज़रूर विभूषण की गोल्डन कोड एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन अभी उन्हें कुछ समय लगेगा इस सारे प्रोसेस को से बाहर आने का। आप उन्हें सच बोल देंगे तो उनकी जान भी जा सकती है। अपने अल्फ़ा को बचाने के लिए विभूषण ने जान दे दी, आप उसकी इस बलिदान को ऐसे ख़राब नहीं कर सकते। आप लांग वांगजी से ये सच नहीं बोल सकते, आपको
सबको यही बोलना पड़ेगा कि विवुशान इस वॉर के दौरान लड़ते हुए वेंजूर या वेंचरान से मर गया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्त के बलिदान को आप ऐसे खराब करें। कहीं ना कहीं जब वेंचिंग ये बात बोलती है तो शिचैन को काफ़ी गुस्सा आता है। वो सचमुच में गुस्सा करते बोलते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं विवुशान का बलिदान को ऐसे खराब नहीं करूँगा, मैं उसका सच क्यों सबसे छुपाऊंगा। तो आप क्या चाहते हैं, आपका भाई मर जाए? आपके भाई को जब सच पता चलेगा कि उसी के कारण उसके ओमेगा की जान हो गई है, तो आपको लगता है वो सर्वाइव कर पाएगा? आपने खुद कहा ना कि आपका भाई विंग को बहुत प्यार करता था, तो आपका भाई जब उससे इतना प्यार करता था तो उसकी मौत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगा? कहीं ना कहीं जब वेंचिंग ये बात बोलती है तो अब शिचैन भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। वहीं वेंचिंग शिचैन को बहुत ज़्यादा सावधान देते हुए अब बोलती है, मेरे ख्याल से विवुशान की डेड बॉडी भी आपको किसी को नहीं दिखानी चाहिए। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी और उसका प्रॉपर रिचुअल करूंगी, क्योंकि सब लोग पहचान जाएंगे कि विवुशान की बॉडी में अब गोल्डन कोर नहीं है। कहीं ना कहीं ये आप आखिरी बार विवुशान को अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद मैं यहाँ से विवुशान की बॉडी को भी ले जाऊँगी। वेंचिंग जब ये बोलती है तो शिचैन बहुत इमोशनल होकर अवीन को आखिरी बार देखने जाते हैं। एक पर्सन जो बिल्कुल उसके भाई के पास में लेटा हुआ है, उन दोनों को देखकर शिचैन के दिल में बहुत दर्द हो रहा है। कैसे एक रात में सब कुछ बदल गया। अभी आज जो दिन होगा वो मॉर्निंग इस पूरे लैंड क्लैन के लिए कितनी दर्दनाक होगी। विवुशान की मौत कैसे सहेगा उसका भाई, उसका मेट, क्योंकि उसका मेट भी तो प्रेग्नेंट है। कहीं ना कहीं वो ये सारी बातों को सोच रहे हैं और उनके दिल में बहुत शार्प पेन हो रहा है, लेकिन वो वेंचिंग की बात पे एग्री करके विवुशान को की डेड बॉडी, यानी उनकी नज़रों में जो डेड बॉडी है, उसे वेंचिंग के साथ भेज देते हैं। वेंचिंग वहाँ से दूर निकल के जब देखती है कि अब वो बिल्कुल दूर आ चुकी है, सबसे दूर, जहाँ पे उसे शिचैन ने काफ़ी सारे पैसे दिए हैं, जिससे वेंचिंग यहाँ से मतलब विवुशान की रिचुअल अच्छे से कर सके। वो उन पैसों को देखकर अमन में मुस्कुराती है और बोलती है, फाइनली मुझे मौका मिलेगा, मेरे विंग के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का मौका। तुम्हें क्या लगा था लैंड क्लैन लीडर कि तुम मेरे विंग को उससे छीन लोगे? कहीं ना कहीं ये वेंचिंग नहीं, बल्कि वेंचिंग के अंदर की वो डार्क एनर्जी है जिसने अब वेंचिंग को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। वेंचिंग ने शिचैन से एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। वेंचिंग ने शिचैन को ये झूठ बोला कि विंग मर चुका है। वेंचिंग ने शिचैन को विंग से आखिरी बार भी इसीलिए कुछ समय के लिए मिलने के लिए बोला था, क्योंकि तब तक उसने विंग के ऊपर तालिस्मान लगाया था, जिससे ऐसा ही लग रहा था कि विंग की सांसें भी नहीं आ रही। कहीं ना कहीं वो विंग को यहाँ से सबसे दूर ले जाएगी, अपने पास रखेगी, अपने बहुत पास, जहाँ सिर्फ वो, उसका विंग और उनका बेबी होगा, जो इसे विंग ने सरवाइव कर लिया। एक बहुत बड़ा राज जो एक तरीके से वेंचिंग ने छुपाया है। उस राज में छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, जैसे ये कि विंग प्रेग्नेंट था। विंग के ऑपरेशन करते समय वेंचिंग ने ऑलमोस्ट विंग की काफ़ी यादें मिटा दी हैं। वेंचिंग की डार्क एनर्जी ने विंग के शरीर में इतने बदलाव कर दिए हैं कि विंग समझ भी नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं सबको यही लग रहा है कि विंग की इस बॉडी में अब गोल्डन कोर नहीं है, लेकिन एक और राज है जो वेंचिंग सिर्फ जानती है कि विंग के पास 2 गोल्डन कोर थी। जब वो ऑपरेशन थिएटर में विंग को मतलब एक तरह से ऑपरेशन कर रही थी, तब उसे पता चला था कि विंग के पास 2 गोल्डन कोर हैं, जिसके कारण एक गोल्डन कोर विंग से अलग होने के बावजूद भी विंग सर्वाइव कर सकता था। विंग की डेथ हो ही नहीं सकती थी, लेकिन उसने शिचैन से झूठ बोला और अब विंग उसके साथ है, जिसके पास एक गोल्डन कोर भी है और एक बेबी भी है, जो अब उसका मेट है। विंग के दिमाग में ये बात वो डालेगी, वो यही सोच के विंग के साथ यहाँ से निकल रही है, पर वो शायद इस एक तरह से डार्क एनर्जी के कंट्रोल में तो है, लेकिन अभी उसे पूरी बात पता ही नहीं है कि क्या आगे क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ वांग जी 3 दिन बाद होश में आता है। वो 3 दिन तक बेहोश रहता है। वांग जी को इसी हालत में शिचैन लैंड क्लैन लेकर पहुँचते हैं, जहाँ वो सबको बताते हैं कि अब वैन क्लैन को वो पूरी तरह से टेक ओवर कर चुके हैं। अब वैन क्लैन का ना ही वैन रॉन रहा है, वह वैन शू और ना ही वैन शाओ। लेकिन इस बीच में उन्होंने विवुशान को गवा दिया। विवुशान की डेथ से सब लोग पूरे शॉक हो जाते हैं। जांग चेन और कुरैन जो सोच रहे थे कि उन्हें अजीब सा क्यों लग रहा है, उन्हें यकीन हो जाता है। उसका कारण यही था क्योंकि वो शायद विंग को उस समय आखिरी बार देख रहे थे। कहीं ना कहीं जांग चेन की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हीलर उसे तुरंत अब बेड रेस्ट के लिए बोल दिया है।
पर जांगचन कुछ खा नहीं रहा है। 2 दिन से जांगचन ने कुछ खाया पिया नहीं है। ये देख के शीचेन और ज़्यादा परेशान होके अब जांगचन को समझा रहे हैं कि वो पहले से ही अपने भाई को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट है। अगर वो भी ऐसे बिहेव करेगा तो वो कैसे सब कुछ संभालेंगे। उन्हें इस समय अपने मेट का साथ चाहिए, जांगचन का साथ चाहिए। जांगचन शीचेन के गले लग के घंटों तक रोता है, लेकिन इस बार वो सचमुच में कुछ खाता भी है। जांगचन जानता है कि विंग भी यही चाहता था कि वो अपने बेबी का ध्यान रखे। यही तो विंग हमेशा उसके साथ जब रहता था बोलता था, इसलिए वो अपने बच्चे के नाम से खाता है। लेकिन इस समय सबके मन में जितना विंग को गंवाने का दुख है, उतना ही लांगवांग जी की फिक्र भी है। लांगवांग जी 3 दिन से अभी बेहोश हैं और चौथे दिन उन्होंने जब हल्की सी आँख खोली थी तो उन्होंने सबसे पहले विंग का ही नाम लिया था। ये बात जानने के बाद शीचेन, जांगचन, कुरैन सब बहुत अपसेट है, क्योंकि जब वांग जी को होश आएगा तो कैसे बताएंगे ये लोग कि उसका विंग अब उसे हमेशा के लिए अलविदा कह चुका है। जब वांग जी आँख खोलेगा और विंग की डेथ बॉडी के डेथ के बारे में सुनेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। ये बातें हर किसी के दिल में कैसे तीर की तरह चुभ रही हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जैसा वेंचिंग ने सोचा था, वो विंग को लेकर सबसे दूर बिरल माउंटेन चली जाती है। वेंचिंग के लिए बिरल माउंटेन कोई हार्म नहीं पहुंचा था, क्योंकि उसके अंदर इस समय एक डार्क एनर्जी है जो उसे बिरल माउंटेन में काफ़ी काम फील करवा रही है। लेकिन हाँ, विंग के लिए ये बिरल माउंटेन की एनर्जी थोड़ी डार्क हो रही थी। इसकी लिए वेंचिंग इस एरिया को क्लीन कर कर एक वहाँ पे अपना छोटा सा घर बना रही है, जहाँ विंग को भी अब 3 दिन हो गए हैं। विंग और वांग जी सेम टाइम पे ही होश में आए थे। बस अंतर ये था कि विंग के मुंह से सबसे पहला नाम लानजान ही निकला, जिसे वेंचिंग पूरी तरह से शॉक हो गई, क्योंकि वेंचिंग को यकीन था जो उसने करा है, जो उसने स्पेल किया है, उसके बाद तो हर हालत में विंग अपनी आधी याददाश्त भूल चुका होगा। उसे वांग जी से मिले से पहले का तो याद होगा, लेकिन उसके बाद का वो सब भूल गया होगा। लेकिन अभी भी विंग के मुँह से लानजान निकला, इस चीज़ से वेंचिंग शॉक है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? क्या विंग सचमुच वांग जी को भूल जाएगा, या और वांग जी को यकीन हो जाएगा कि उसका विंग उसको छोड़ के चला गया? ये क्या हुआ हमारे प्यारे से स्वीट से कपल के बीच में? ये वेंचिंग ही सबसे बड़ी विलन निकली। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और आपको क्या लगता है, वांग हुई जो सोच रही थी कि वो विंग और वांग जी को अलग कर देगी थ्रू वैनक्लेन, जब वैनक्लेन बर्बाद हो गया तो वो क्या करेगी, वो भी नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चलेगा। आई होप आपको आज का फिक्शन अच्छा लगे, कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा। बाय।